कि बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए। अगर आपने भाजपा के संघर्ष गाथा का पार्ट 1 देखा है तो आपको अंदाजा होगा कि पार्टी किन कठिन रास्तों से गुजरी थी, लेकिन आज का यह पार्ट 2 किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज हम जानेंगे कि कैसे 1990 से 1998 के बीच पार्टी का कायाकल्प हुआ। वो दौर जब एक तरफ राम मंदिर का जुनून था तो दूसरी तरफ सत्ता की वो 13 दिन वाली कुर्सी जो रातों रात चली गई। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज आप जानेंगे वो अनसुने किस्से जो सीधे भारतीय राजनीति के उन कमरों से निकले थे जहां देश का भविष्य तय हो रहा था। सितंबर 1990, लाल कृष्ण अडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या राम रथ यात्रा शुरू की। तकरीबन 10,000 किलोमीटर का यह सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक ऐसा जन आंदोलन था जिसे दुनिया ने पहले कभी देखा ही नहीं था। जब ये रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर पहुंचा तो अडवाणी जी की गिरफ्तारी हुई, जिसने पूरे देश को झकझोर कर दिया। इस घटना ने आम आदमी को सीधे पार्टी से जोड़ दिया। इसी दौर में मंडल बनाम कमंडल की वह बस छिड़ी जिसने भाजपा को हाशिए से निकालकर भारत की मुख्य धारा राजनीति के केंद्र में खड़ा कर दिया। 6 दिसंबर 1992 एक ऐसी तारीख जिसने भारतीय इतिहास की लकीर खींच दी। अयोध्या में जो हुआ उसने भाजपा के जनाधार को एक नई पहचान दी। विपक्षी दल हैरान थे, क्योंकि जो पार्टी कुछ साल पहले तक राजनीतिक मानचित्र पर नहीं थी दिखती थी, अब वो पूरे देश की चर्चा में एकमात्र केंद्र बन चुकी थी। यही वो दौर था जब आम जनता ने पहली बार भाजपा को एक मजबूत विकल्प के रूप में देखना शुरू किया। अब बारी थी सत्ता की। 1996 के चुनाव में भाजपा 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ली, लेकिन बहुमत न होने के कारण सरकार केवल 13 दिनों में गिर गई। संसद में जब विपक्ष ने घेरा तो अटल जी का ये जवाब जरा सुनिए आप। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आज भी लोकतंत्र का सबसे गौरवशाली क्षण माना जाता है। उस दिन 13 दिन की सरकार ने पूरे देश को अटल जी के व्यक्तित्व का मुरीद बना दिया। 13 दिन की उस हार से भाजपा ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा, अकेले चलना मुश्किल है। यही से जन्म हुआ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का। क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर भाजपा ने अब एक नई बिछात बिछाई। 1998 तक आते आते भाजपा अपनी रणनीति बदल चुकी थी। अब उनका लक्ष्य सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं बल्कि सरकार को मजबूती से चलाना था। 1998 की आहट के साथ मंच तैयार हो चुका था, लेकिन क्या अटल जी इस बार अपनी सरकार बचा पाएंगे? क्या परमाणु परीक्षण के उस फैसले ने कैसे भारत को दुनिया के सामने महाशक्ति बना दिया? अगले पार्ट 3 में हम देखेंगे उस गोल्डन एरा की शुरुआत जिसने भाजपा को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया। तो क्या आप तैयार है? अगर हाँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि अगली कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। थैंक यू।